फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। 5 से है, एक्सरसाइज 1 के ए ही हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 से लेके 8 तक टोटल क्वेश्चन 8 है, जिसमें से 4 तक बता दिए हैं। अब 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 5 में क्या कर रहा है कि कॉट 15 कॉट ए बराबर 8, तो प्रूफ दैट साइन ए बराबर 15/17 एंड सेक ए बराबर 17/8। इसको हम त्रिभुज भी बना सकते हैं। अब बगैर त्रिभुज बनाए हुए भी हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऐसे दिख रहा है ना। तो चलिए यहाँ पे कर रहा है 15 कॉट ए बराबर 8। तो हमें क्या करना है कि 15 को इधर में क्या है, इधर गुना में है तो इधर आएगा तब भागा में आएगा, ठीक है। तो कॉट ए बराबर इसको लिखेंगे 8/15। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, ठीक है। तो इसको हम बता चुके हैं कि जब भी ऐसा हो तो रियल नहीं रहता, उसको लाना पड़ता है। उसको लाने के लिए क्या करना होगा, हमें कोई भी कांस्टेंट लेना है, उसको ऊपर नीचे गुना कर देना, ठीक है। तो अभी हम इसको गुणा करेंगे तो b बराबर हो जाएगा कितना, 8 के, और p बराबर होगा 15 के, ठीक है। यहाँ पे a है ना, आज हम यहाँ पे फिगर बना ही देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक कोई समकोण त्रिभुज है ABC। यहाँ पे बोल नहीं रहा कि मतलब समकोण त्रिभुज है या कुछ भी, तो हम अपना मन से समकोण त्रिभुज मान लेंगे। उसके बाद ABC कहीं भी कोई को भी पुट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे A सब में है, कॉट में भी है, साइन में, सेक में, जितना भी है सब में क्या है, ए है। तो यहाँ पे ए न्यून कोण बनाएंगे। और कर्ण क्या होता है कि कर्ण तो सबके लिए फिक्स होता है। तो यहाँ पे तो कर्ण मालूम नहीं है, तो कर्ण को हमें जिसका मान नहीं मालूम है उसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, और जिसका मालूम है उसको पुट करते हैं। तो देखो ए के हिसाब से क्या है, लंब ये है, तो लंब का मान कितना दिया हुआ है 15 के, और उसके बाद ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा। आधार कितना है 8 के। अब हमें लंब और आधार मालूम है तो कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण बराबर ये ने इधर आएगा तो रूट में आएगा। अब लंब कौन सा है, इसमें से लंब आधार कोई एक को चुन सकती है। मान लेते हैं हम ये लंब 8 है, तो 8 के स्क्वायर प्लस में 15 के स्क्वायर, ठीक है। इन न्यून कोण के हिसाब से ये लंब और आधार है ना, और समकोण जब पाइथागोरस थ्योरम से लगा रहे हैं तो समकोण के हिसाब से, तो या तो इसके ये वाला जो इसको लंब यहाँ पे है ना, तो इसको भी लंब मान सकते हैं, नहीं तो इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर प्लस में 225 के स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 982 के स्क्वायर। अब इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 17 निकलेगा, ठीक है। तो 17 के यहाँ पे ये निकल गया 17 के। यहाँ पे थोड़ा सा बता दें कि वर्गमूल मतलब कि कैसे निकलता है, जो यहाँ पे थोड़ा सा बता देते, ठीक है। ये कितना है 289 है। तो इसमें कि 3 अंक वाला है, तो जब भी हमें रहेगा ना मतलब कि 2 अंक वाला या 3 अंक वाला या उससे भी ज़्यादा, तो हमें इधर से पेयर गिनेंगे, यानी 2 को जोड़ा लगा देंगे। तो इधर से करें तो 2 को जोड़ा लग गया, 1 बच गया है। तब इसको क्या करना है, सबसे पहले हमको इसको लगाना है। तो इसमें हमें सोचना है कि मतलब कि 2 किस में आता है, 2 किस में आता है, और जिस भी अंक में आता है वो उतना ही बार में आना चाहिए। तो देखो 2 को लाना था, हम 1 से सोचते हैं, तो 1 को 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ही आता है। 2 को 2 बार पढ़ते तो 4 आ जाता है। तो हमें ज़्यादा नहीं लगाना, कम या तो उसके बराबर। तो हम 1 लेके चलते हैं। 1 को एक्का को 1 बार पढ़े तो आया 1। अब 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1। अभी जब भी उतरेगा दोनों पेयर बाय उतरेगा, यानी जब भी उतरेगा जोड़ा उतरेगा, ठीक है। अब ये इतना लिख दिए। अब ये जो है यहाँ पे ये क्या होता है, ये ऐड होके यहाँ लिखा जाता है 112 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सोचना है कि यहाँ पे कौन कौन सा अंक रखें। जो भी अंक रखना है दोनों सेम होना चाहिए, अब गुना करके इतना आना चाहिए। तो चलो हम यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो यहाँ पे हम यहाँ
यहाँ पे समझा देते हैं। ये 2 पहले से है, यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो ये 21 ही आता है। 2 रखते हैं तो ये 4 44 आता है। अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो ये क्या आता है, 9 आता है, 6 आता है। नहीं ना आ रहा है, तो हमें लाना तो है 9। तो ऐसे ही करते करते अगर 7 पे जाइएगा ना, 7 7 49 होता ना, यहाँ पे 9 है तो 3 का 3 3 तिया 9 तो आ रहा है, 3 का 6 3 तिया 9 9 आया। 2 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 7 में आता है। 7 7 49 तो उसमें 9 आ रहा है, तो 7 से डायरेक्ट सोच लेते हैं। ठीक है, तो 7 7 49 9 बचा 4, यही 7 दूनी 14 4 18 आ गया ना। तो अब हम इसको 7 से लगाएंगे, 7 7 देंगे, इसको गुना करेंगे तो 9 18 हो गया, ये कट गया। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 7 का 14 हो गया, 7 7 14 के 4 हाथ में 1, ये 2 है और 2 1 बकिया 3। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये 17 है और ये क्या है 34 है। तो 17 यहाँ पे जो भी हो, इसके अगर दुगुना चाल आता है तो इसका मतलब क्या है, वर्गमूल मेरा सही है। नहीं आएगा तो कहीं कुछ गड़बड़। ठीक है, तो यहाँ पे 17 के तो मेरा आया हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन क्या करा, हमें निकालना है क्या, साइन ए बराबर करा, प्रूफ करना ना 15/17। ये LHS से RHS से हम LHS से बराबर लेके चलते हैं। LHS बराबर में साइन ए है तो साइन ए लेके चलेंगे तो लंब ये है, कर्ण ये है, आ गया। इसको लिख देते हैं, लंब बटा कर्ण होता है और लंब कौन है 15 है और कर्ण कितना है 15 के है और 17 के से के ख़त्म हो गया, यानी 15/17 ही प्रूफ हो गया। उसी तरह से अगर हम सेक को करेंगे तो सेक ए बराबर में कितना है, ये इतना दिया हुआ है 17/18। ठीक है, अब LHS लेके चलेंगे तो इस सेक ए बराबर में सेक ए का क्या होता है, आधा अथी क्या कर्ण, अब बाई आधार होता है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है 7, क्या है कर्ण 17 है, अब बाई आधार 17 के है और इसको आधार के 8 के है, कैसे के ख़त्म हो गया, यानी 17/8 प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार दिखा देते ताकि नोट्स बनाने में आप सबको कोई दिक्कत ना हो। अब आ जाते हैं इसमें, देखो यहाँ पे कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बाई कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। हमें बार बार त्रिभुज बनाने की ज़रूरत नहीं हो। अगर क्वेश्चन में ऐसे मतलब कि साइन कोस अनुपात के रूप में दिया हुआ हो और थीटा जो भी है सेम ही है, मतलब क्वेश्चन में भी सेम हो और उसका जो मतलब कि कह रहा है, जैसे इसके भुजा निकालने के लिए जो दिया हुआ है ए के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आंसर जो मेनली रूप से पूछ रहा है उस भी ए ही के रूप में है, तो हमें यहाँ पे त्रिभुज वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से भुजा निकालेंगे तीनों लंब कर्णाधार को, उसके बाद इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब इसको हम के से गुना कर देंगे तो p बराबर जो निकलेगा वो 3k हो जाएगा, h बराबर 4k हो जाएगा। तो b निकालने के लिए क्या होगा, h² माइनस में p², यानी h कितना है 4k² और माइनस में हो जाएगा 3k²। ठीक है, यही है ना, साइन ही होगा ना। क्वेश्चन भी लिखते हैं, हमें डॉट लगता है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ यही है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ तक तो सही है और हम इसको निकालेंगे तो 16k² होगा और ये होगा 9k²। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा कितना 7 और ये बाहर चलाएगा। ठीक है, 7k² आ रहा है तो 7 के तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये रूटे में छोड़ देंगे। के का वर्गमूल निकला तो k² है तो ये वो निकल जाएगा। ठीक है, अब b का मान मालूम हो गया। अब हमें जो क्वेश्चन कर रहा है उस पर आते हैं। तो ये कर रहा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए अब बटा में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। देखो इतना बराबर इतना लाना है, हम LHS
बराबर में RHS दोनों साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण इसमें कितना निकला है, कर्ण निकला √7, तो √7 के अब बटा में कर्ण बटा आधार होता है ना, आधार कितना है, सॉरी कर्ण जो है कर्ण 4 है ना, 4 के अब बटा में आधार कितना है √7 के, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये भी स्क्वायर में है, ठीक है। उसके बाद करा यहाँ पे 1 है तो ये 1 ही छोड़ देंगे, प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब कितना दिया हुआ है 3k है, तो 3k अबाई लंब बटा आधार है ना, तो आधार कितना निकला है √7k, ये दोनों के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि tan क्या है, tan स्क्वायर में है तो इसमें भी स्क्वायर होगा। अब बटा अब कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात हुई, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण अब बटा में लंब होता है, यानी साइन के उल्टा होता है कर्ण। तो इसका क्या साइन के उल्टा क्या होता है, तो साइन थीटा के उल्टा होता है कॉसेक थीटा, सॉरी क्या बुला रहा है मुझे, साइन थीटा के उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है इसमें, कर्ण है 4k, ठीक है, और लंब है कितना 3k, तो इसको होल स्क्वायर करेंगे, माइनस में कॉट का होता है, tan के उल्टा कॉट होता है, तो इसमें आधार अब बटा में लंब होगा, tan क्या है ना लंब बटा आधार, तो कॉट का हो जाता है आधार बटा लंब, ठीक है। तो आधार कितना दिया हो इसमें √7k अब बटा में लंब कितना है 3k के होल स्क्वायर, ठीक है। के सब में से कट गया सब, ठीक है। अभी जो बचा है ये कितना है 4 बटा √7 के स्क्वायर है, बराबर में इसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस इसको वर्गमूल हम हटाएंगे, रूट जो क्या है वर्ग है ना यहाँ पे स्क्वायर, उस सबको हम गुना कर देते हैं, ठीक है। तो क्या जगह कम है ना, तो इसको 3 स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर को 9 लिखेंगे, यहाँ पे क्या है √7 के स्क्वायर है ना, तो √7 के स्क्वायर के √7 गुना √7 क्या होगा 7 हो जाएगा, बटा इसको तोड़ेंगे तो 4 गुना 4 16 होगा, इसको तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 9, अब माइनस में 7 √7 गुना √7 तो 7 अब बटा में 9, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे तो 16 अब बटा में 7 हो जाएगा, बराबर में इसको एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना होगा 7 प्लस 9 अब बटा में इसको एलसीएम लेंगे 9, और इसको ये तो सेम है तो यहाँ पे देखो 16 और -7 हो जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम लिए 9 और 9 से भागा दिए एक बार में कट गया, फिर 16 बचा, इसको भागा दिए एक बार में, एक में इतना से गुना करेंगे इतना ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको ना हम यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। ये क्या है बराबर में इधर जो है सेक का जो मान निकला 16/7 निकला है, बराबर ये क्या है इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। अब बटा में कितना है, बटा में है 7 और फिर बटा में है क्या 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, अब बाई 9, ठीक है। तो इसको यहाँ से ही कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9/9 ये क्या है नीचे वाला है, और यहाँ पे जो बचा 16/7 अब बराबर में 16/7 आ गया ना, LHS बराबर RHS, इसको लिख लेंगे LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ ये जो है यहाँ पे 16/7 अब बटा में क्या है 9/9, तो ये जो ये मेन वाला जो बटा है ये क्या है, ये जो हटता है ना, तो ये ऐसे जो है जो भागा में, क्योंकि ये एक संख्या मान लेते हैं कोई, जैसे A है और ये B है तो ये भागा के रूप में है ना, तो इसको जब हम पलटेंगे ना तो ये गुना में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये 16/7 है, इसको हम अलग करेंगे तो ये वाला जो लाइन है उसको गुना में बदल के और ये ऊपर नीचे चेंज कर देंगे, जैसे ई वाला नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर है जो नीचे चला आएगा, तो ये तो 9/9 है तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन ऊपर गया कौन नीचे, लेकिन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर इसको पहले एक बार क्या लिखेंगे यहाँ पे
इसको हटाने के लिए लिखेंगे 16/7, अब भागा में लिखेंगे 9/9। इसको चेंज करते हैं तो 16/7 गुना में 9/9 हो जाता है। अभी जो है यहाँ पे तिरछा तिरछी तो कट रहा नहीं, ऊपर नीचे ही कट रहा है, तो इसको काट देते हैं, बचा इतना। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है तो उसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं, अभी 2 वो है रे बाबा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर दिया हुआ है कितना, कॉसेक थीटा बराबर दिया हुआ है 5/3। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। अब इसको हम इसको फिर अनुपात के रूप में हटाएंगे तो h बराबर हो जाएगा 5 के और p बराबर होगा 3 के। तो हमें b निकालना है, b बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 5 के स्क्वायर है और माइनस में लंब है 3 के स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर माइनस में 9 के स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो होगा 16 के स्क्वायर, आएगा 4 के। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हमें आ जाते हैं क्वेश्चन में क्या करा है कि इतना बराबर 1 - 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 - 10 स्क्वायर थीटा, अब बटा में 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर हमें लाना है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको मान लेते हैं ये LHS है, ये क्या है RHS। तो या तो दोनों साथ लेके चलिए या तो सिंगल सिंगल पहले LHS लेके चलते हैं, उसके बाद RHS खुद ब खुद चला आता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। LHS लेके चलते हैं। ठीक है, LHS लेके चलेंगे तो RHS खुद चलाएगा, या RHS लेके चलेंगे तो LHS खुद चलाएगा। और नहीं तो अगर अंक वाला है कि मतलब कि एक तरफ ऐसे है एक तरफ एक मतलब कि सिर्फ अंक में दिया हुआ है तो उसके हिसाब से जो मतलब कि जो अनुपात के रूप में जो दिया हुआ है उसी को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, जब भी हमें बनाना है तो देख लेना कि कौन आसान वाला है। ठीक है, उसी को लेकर चलेंगे। तो LHS लेके चलते हैं। LHS बराबर 1 - 10 स्क्वायर थीटा, अब बटा में 1 + 10 स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। ठीक है, अभी जो है 1 माइनस अब 10 थीटा, सब थीटा ही है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, तब ये जो है जहाँ पे पुट कर देंगे, जिसका मान जो होता है उसका मान पुट कर देंगे। जैसे 10 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो 10 बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना है 3 के, तो 3 के लिखेंगे। आधार कितना आया है 4 के, तो 4 के लिखेंगे। अब इसका होल स्क्वायर दे दिए। ठीक है, बटा में 1 + 10 फिर है, तो 10 का मान कितना है, लंब कितना है 3 के, आधार कितना है 4 के। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे, के सिक्के ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो 1 माइनस, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, इसको तोड़ेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, अब बटा में 1 + 9/16। ठीक है, अब इसको क्या है 1 - 9/16 है, 1 + 9/16 है, इसको एलसीएम निकालेंगे तो 16 आएगा, इसका एलसीएम 16 आएगा, तो 16 लिख दिए। अब 16 में 1 से भागा देंगे तो 16 बार में कटेगा, 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16, अब माइनस 16 भागा देंगे 1 बार में कटेगा, और 1 में 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, बटा ये वाला जो बटा है यहाँ पे दे दिए हैं बटा। अब फिर इसको क्या करना है 16 नीचे वाला के भी एलसीएम लेना है ना, तो नीचे वाला के एलसीएम लेंगे तो 16 और 16 में 1 से भागा देंगे तो 16 बार में कटेगा, और फिर उसको 1 से गुना करेंगे तो 16, और प्लस में 16 कट गया तो 9 बचा। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको तोड़ेंगे तो ये 16 में से 9 जाएगा, बचेगा 7 बटा में 16, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 25, अब बटा में 16। यहाँ पे एक बार फिर से समझा देते हैं उसी के जैसा। जैसे क्या है 7/16 है, इसको हटाने के लिए क्या है भागा के रूप में, तो 7/16, अब भागा इसको लिखेंगे 25/16। अब इसको भीम के भागा में रहता है उसको क्या करना पड़ता है, पहले भागा गुना में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो गुना, और ये जो है ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो 16/16
25 हो जाएगा। अभी 16 कट गया, कितना आया 7/25 आया है। ठीक है, अब LHS बराबर कितना आया है 7/25, LHS बराबर आया 7/25। अब हम RHS लेके चलते हैं। ठीक है, RHS लेके चलेंगे। RHS बराबर कितना दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब cos थीटा का मान कितना होता है, cos का होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण के स्क्वायर होगा। इसका होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण के स्क्वायर होगा। अभी आधार जो है, आधार कितना निकाले हैं, आधार निकाले हैं 4k, तो 4k y, कर्ण का मान कितना निकला है 5k, स्क्वायर हो जाएगा, के से के ख़त्म हो गया, माइनस लंब का मान निकला है 3k, उससे 3k, अब बटा में 5k के होल स्क्वायर। ठीक है, के से के ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखो के 4 है ना, के तो ख़त्म हो गया, तो 4 गुना 4 लिखेंगे 16 बटा में 25, माइनस 3 गुना 3 लिखेंगे 9 बटा में 5 गुना 5 25 हो गया। दोनों के आंसर निकाले 25। अभी 16 में से 9 जाएगा, आएगा 7/25। देखो अब LHS बराबर कितना आया है 7/25, ये जो RHS निकाले वो कितना आया है 7/25, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर में RHS। ठीक है, प्रूफ हो गया। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मतलब जगह हमें नहीं लगा था कि मतलब इतना बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ से ये जो है क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, और यहाँ से हम बनाना स्टार्ट किए। तो पहले इसको बनाना है, उसके बाद इसको यहाँ से बनाते जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ से, फिर इसके बाद यहाँ, और फिर यहाँ से RHS स्टार्ट करें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है लास्ट, करा त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री एंड cot A बराबर दिया हुआ 1/√3, तो प्रूफ करना है cos A इंटू cos B बराबर में sin A इंटू sin B। तो चलिए यहाँ पे हमें त्रिभुज बोल दिया है तो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC, C पर क्या है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री दे दिए। ठीक है, अब करा है कि cot B बराबर ना, तो B के लेके चलना है, और यहाँ पे क्वेश्चन में A भी शामिल है, तो A पे भी न्यून कोण बना ही लेते हैं। और cot B बराबर दिया हुआ है लंब बटा √3 1/√3। ठीक है, तो इसमें जो ये cot बराबर क्या होता है आधार बटा लंब होता है, तो इसका जो मान निकलेगा B बराबर, अब डायरेक्ट काम करेंगे, ये 1 के लिखेंगे, यानी 1 गुना के करेंगे तो के हो जाएगा, और ये P बराबर जो निकल रहा है √3 के। ठीक है, तो H हम निकालेंगे, तो यहाँ पे पहले रुक जाइए, ये जो है क्या है cot B है ना, तो cot B के हिसाब से जो लंब होगा वहाँ पे मान पुट कर देते हैं। cot B यहाँ है, तो लंब जो होगा इसके जस्ट सामने वाला लंब होता है, तो लंब का मान कितना निकाले हैं √3 के, √3 बाहर में क्या है। ठीक है, उसके बाद B, ई लंब है तो ये आधार हो जाएगा, आधार कितना है, आधार है के। ठीक है, अब इसका मान निकल गया है। अब आप समकोण के रूप से जो मानेंगे भुजा, वो इसको लंब या इसको लंब, दोनों में से किसी एक को लंब आधार मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से जो मान किया और हमें जो वैल्यू आता है, तो इसके हिसाब से ही पुट करना है। जैसे ये B बराबर, यहाँ पे P बराबर इतना दिया हुआ है, तो हमें B के हिसाब से P मानना होगा कि P कौन आता है। जैसे ये वाला P कहलाया, इसके जस्ट सामने वाला P कहलाता है ना, सॉरी देखो नहीं किया था, इसके जस्ट सामने वाला P कहलाया, तो P का वैल्यू रख दिए, उसके बाद ई P है तो ई B हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, यानी H बराबर √B² प्लस P²। अब B का मान कितना है K² प्लस में √3K²। ठीक है, अब K² अब प्लस में जो है ये √3 है ना, तो √3 के बाहर में है। ठीक है, के बाहर में है तो K गुना K² हो जाएगा, लेकिन ये रूट में जो अंदर है √3, तो उसको क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और ये K² हो जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर कोई भी संख्या रहता है, उसके बाद उसको वर्ग करते हैं तो वही संख्या सेम कहलाता है। ये मतलब कि रूट से खाली बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा में और कुछ नहीं लिखा था। तो ये कैसे लिखा था वो हम बता चुके हैं, अगर कहीं और भी बता देंगे, लेकिन अभी बहुत जल्दी है।
ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो 4k² आएगा। अब 4 का वर्गमूल होगा 2 और k² है तो k हो जाएगा, यानी h का मान भी निकल गया हमको 2k, ठीक है। अब जो क्वेश्चन करा, क्वेश्चन क्या करा कि इतना करा, मतलब cos a इंटू cos b बराबर लाना sin a इंटू sin b। तो हमें यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। cos a इंटू cos b बराबर लाना है sin a इंटू sin b। यहाँ पे LHS और RHS दोनों हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। LHS बराबर RHS, ठीक है। तो cos a बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, इसमें भी आधार बटा कर्ण होगा, और इसका जो होगा लंब बटा कर्ण होगा। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं कीजिएगा क्योंकि दोनों का मान चेंज होगा, ये है ये भी है, ठीक है। तो हम लिख दिए हैं कि मतलब कि उसमें नहीं लिख रहे थे तो पता ना कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चा, ठीक है। तो cos a है ना, तो a के हिसाब से क्या होगा, cos में क्या होता है, आधार बटा कर्ण है, ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो ई वाला तो लंब हुआ, तो लंब तो लेके चलना नहीं, आधार ये हो जाएगा। तो आधार कितना है, √3k, अब बटा में कर्ण क्या है 2k, ठीक है, अगुणा। अब b के हिसाब से चलेंगे तो b के हिसाब से लंब ये होगा तो आधार ही हो जाएगा, तो आधार यहाँ पे हो जाएगा k/2k बराबर। अब a के हिसाब से जो लंब होगा, साइन में क्या लिखे हैं, लंब बटा कर्ण लिखे हैं, तो a के हिसाब से ये लंब होगा, यानी लंब k/2k, और b के हिसाब से ये लंब होगा तो √3k y में, सॉरी फिगरवा नहीं दिखाई दे रहा था, अच्छा 2k देख लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ऐसे कर देते नहीं, के से यहाँ पे ख़त्म हो गया, और यहाँ पे के ख़त्म हो गया, ये के ख़त्म हो गया, और फिर ये के ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ये क्या है, √3 गुना में के तो ख़त्म हो गया था, तब बचा क्या, ये एक बचा है, तो √3 गुना 1 √3 हो जाएगा, बटा 2 गुना में नीचे 2 है तो 2 क्या होगा 4 होगा, बराबर इधर 1 है इधर √3 है तो √3 होगा, और इधर नीचे में 2 है और नीचे में 2 है, के दोनों कट गया, ठीक है। तो 2 दूनी 4। अब देखो LHS बराबर में RHS प्रूफ हो गया। तो चलिए आशा करती हूँ कि समझ में आ गया होगा, लेकिन हमें थोड़ा डाउट है कि मतलब कि कहीं ज़्यादा ना मतलब गिजबिज कर दिए हैं। तो चलिए अगर समझ में आया हुआ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है, ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और इसके बाद ये मतलब ख़त्म हो गया ये चैप्टर, अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू वीडियो जाता रहेगा। और अब से क्या होगा, इसमें जो है हम मतलब एक का क्वेश्चन टोटल बता दिए हैं, 8 गो चैप्टर में था और 6 गो था क्या एग्ज़ाम्पल में, टोटल बता दिए हैं। लेकिन अगला बार से ऐसा नहीं होगा, जो मेरे हिसाब से जो हार्ड होगा, जो मतलब बच्चे से बनने में थोड़ा मना कठिनाइयाँ होगी, तो वो सब क्वेश्चन बनाएंगे और बाकी खुद से बनाइएगा, ठीक है। तो थैंक यू।